जय श्री राम। मैं हूं आपके साथ में और मैं कर रही हूं रामायण का पाठ। मेरे साथ आप भी रामायण का पाठ करें। और रामायण पढ़ने का और सुनने का एक ही पुण्य होता है, ये खुद रामायण में लिखा हुआ है। तो मैं उम्मीद करती हूं कि मेरे साथ साथ आप भी रामायण का पाठ करेंगे और ये पाठ अपने बच्चों को जरूर सुनाएं। हम उन्हें रामायण पढ़ा तो नहीं सकते, पर आज के जमाने में हम उन्हें रामायण सुना तो सकते हैं, उन्हें बता तो सकते हैं कि क्या है क्या नहीं है, क्या लिखा है हम रामायण में। जय श्री राम। श्री गणेश जी भगवान की जय, श्री सीता माता की जय, श्री राम भगवान की जय, श्री हनुमान बाबा की जय। आज के पाठ में हमने जाना किस प्रकार कामदेव जी शिव जी पर बाढ़ चढ़ाते हैं और शिव जी कामदेव जी को भस्म करते हैं। फिर उनकी पत्नी के द्वारा आने पर उन्हें वरदान देते हैं और फिर सप्तऋषि शिव जी के पास आकर के विवाह का प्रस्ताव रखते हैं। ओम नमः शिवाय। जय हो श्री राम। देखी रसाल विपट बरसा तेहि पचड़े मुदन मन माखा सुमन चापन जसर संधाने अतिरसकता की श्रवण लगिता ने। आम के वृक्ष की एक सुंदर डाली देखकर मन ने क्रोध से भरा हुआ कामदेव उस पर चढ़ गया। उसने पुष्प धनुष पर चढ़ अपने पांचों बार चढ़ाए और अत्यंत क्रोध से लक्ष्य की ओर ताक कर उन्हें तकान तक तान लिया। छाड़े विषम विसख उर लागे छूटी समाधि शंभु तब जागे भयो इस मन शोभ विशेषी नयन उधारी सकल दिशि देखी। कामदेव ने तीक्ष्ण 5 बार छोड़े जो शिव जी की हृदय में लगे। तब उनकी समाधि टूट गई और वे जाग गए। ईश्वर हर के मन में बहुत शोक हुआ। उन्होंने आंखें खोलकर सब ओर देखा। परव पलव मधुन विलोका भयो कपोप कंपे तिरलोका तब शिवती सरनैन उधारा चितवत काम भयो जरिधा छारा। जब आम के पत्तों में छिपे हुए कामदेव जी को देखा तो अपने को उन्हें बड़ा क्रोध हुआ, जिससे तीनों लोग कांप उठे। और तब शिवजी ने तीसरा नेत्र खोला। उनके देखते ही कामदेव जलकर भस्म हो गया। हाहाकार भयो जग भारी डर पे सुर भय असुर सुखारी समुझी काम सुख सोची भोगी भय अटंक साधक जोगी। जगत में बड़ा हाहाकार मच गया। देवता डर गए, दैत्य दुखी हुए, भोगी लोग काम सुख को याद करने की चिंता करने लगे और साधक योगी निष्ठुर उनको हो गए। जोगी अटंक भय पति गीत सुनत रति छी मूर्छित रति मूर्छित भई रोदित वदित बहु भांति करुणा कई रति सह पही गई अति प्रेम करती विनित विधि विध विधि जोरी सर सन्मुख रही प्रभु आशुतोष कृपाल शिव अबला निखे ही बोले सही। योगी निष्कंठ हो गए। कामदेव जी स्त्री रति और पति की यह दशा सुनते ही मूर्छित हो गए। रोती चिल्लाती और भांति भांति से करुणा करती हुई शिव जी के पास गई। अत्यंत प्रेम के साथ अनेकों प्रकार से विनती करके हाथ जोड़कर सामने खड़ी हो गई। शीघ्र प्रसन्न होने वाले कृपालु शिव जी अबला असहाय स्त्री को देखकर सुंदर वो उसको सांत्वना देने वाले वचन बोले। तेरती ना तब नाथ कर होई ना मनु
बिनु बपो भव्याय सभी पुनि सुजन सुन्नि जो मिलन प्रसंगु सियावर राम मेरे प्रभु राम सियावर राम। हे रति, अब से तेरे स्वामी का नाम वहाँ अनज्ञ होगा, वह बिना ही शरीर के सबको वो व्यापेगा। अब न तो अपने पति से मिलने की बात सुन। ससुबंद कृष्ण अवतारा, होई हरन महाई भारा, कृष्ण तनय होई प्रतिमुतोरा, बचनु अनाथ्य होई नामोरा। जब पृथ्वी के बड़े भारी भार को उतारने के लिए ये युद्धवंश में श्री कृष्ण अवतार होगा, तब तेरे पति एवं उनके पुत्र प्रमधु के रूप में उत्पन्न होगा। यह मेरा वचन अन्यथा नहीं होगा। रति गवनी सुनी शंकर बानी, कथा पार अब कहू बखानी, देवन समाचार सब पाए, ब्रह्मादिक बैकुंठ सिधाए। शिव जी के वचन सुनकर रति चली गई। अब दूसरी कथा बखान का विस्तार से कहता हूँ। ब्रह्मादि देवताओं ने यह सब समाचार सुने तो वो वैकुंठ चले। सब सुर विषण विचिरी समेता, गए जहाँ शिव कृपा निकेता, पृथक पृथक चिन्ह कीन प्रशंसा, भये प्रसन्न चंद अवसंतंसा। फिर वहां से विष्णु और ब्रह्मा सहित सब देवता वहां चले गए जहाँ कृपा के धाम शिवजी थे। उन सबने शिवजी की अलग अलग स्तुति की। तब शिशु भूषण और शिवजी प्रसन्न हो गए। बोले कृपा से दूरश के तू, कहू अमर आए के ही तू, कह विधि तुम प्रभु अंतर जामी, तदपि भगति बस निवासामी। कृपा के समुद्र शिवजी बोले, हे देवताओं, कहिए आप किस लिए यहाँ आए हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, हे प्रभु, आप अंतर्यामी हैं, तथापि हे स्वामी, यह भक्ति वर्ष में मैं आपसे विनती करती हूँ। सकल सनेहु के हृदय अस शंकर परम छाऊ छाऊ, निज नयन ही देख चही, नाथ तुम्हारो बिहाऊ। सियावर राम हे प्रभु राम, मेरे प्रभु राम, सियावर राम। हे शंकर, सब देवताओं के मन में ऐसा परम उत्साह है कि हे नाथ, वे अपनी आंखों से आपका व्यवहार देखना चाहते हैं। अब देखी भरी लोचन, सोई कछु करहु मद मदन मद मोचन, कामु जारी रति कहु बरु दीना, कृपा सिंधु अति है अति बहल कीना। हे कामदेव, हे के मद को चूर करने वाले, आप ऐसा कुछ कीजिए जिससे सब लोग इस उत्सव को वो नेत्र भरकर देखे। हे कृपा के सागर, कामदेव को भस्म करके ने अपने रति को जो वरदान दिया है सो वो बहुत ही अच्छा किया। सरती करी पुनि करी प्यासाऊ, नाथ प्रभु नहु कर सहज सुभाऊ, पार्वती तप कीन अपारा, करहु तासु अब इंगीकारा। हे नाथ, श्रेष्ठ स्वामी को यह सहज स्वभाव ही है कि पहले दंड देकर फिर कृपा किया करते हैं। फिर पार्वती ने अपार तप किया और अपार तप किया है, अब उन्हें निकार कीजिए। सुनि बुद्धि मन बिनय समझो प्रभिबानी, ऐसे ही हो कहाँ सुख मानी,
बजाई, वर्षी सुमन जय जय सुर साई। ब्रह्मा जी की प्रार्थना सुनकर और प्रभु श्री रामचंद्र जी को वचनों को याद दिलाकर शिव जी ने प्रसन्नता पूर्वक कहा, ऐसा ही हो। तब देवताओं ने नगाड़े बजाए और फूलों की ये वर्षा करके जय जय हो, देवताओं के स्वामी जय हो, ऐसा कहने लगे। अवसरु जानी सप्त ऋषि आए, तुरंत ही विधि गिरी भवन पठाए। प्रथम गए जहरही भवानी, बोले मधुर वचन छल सानी। उचित अवसर जानकर सप्तऋषि आए और ब्रह्मा जी ने तुरंत ही उन्हें हिमाचल के घर भेज दिया। वे पहले वहां गए और जहां पार्वती जी थीं और फिर उनसे छल से भरे मीठे विनोदय युक्त आनंद पूछने वाले वचन बोले। कहा हमार न सुने तब नारद के उपदेश, अब भाझूट तुम्हार पंजार कामु महे सियावर राम मेरे प्रभु राम। हे प्रभु राम सियावर राम, मंगल भवन मंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। नारद जी के उपदेश से तुमने उसी समय हमारी बात नहीं सुनी, अब तो तुम्हारा प्राण झूठा हो गया, क्योंकि महादेव जी ने काम को भस्म कर डाला। सियावर राम मेरे प्रभु राम, मेरे प्रभु राम सियावर राम।